अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम के साथ तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो ये जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, काफ़ी सारे दोस्त फरमाइश कर रहे थे कि 7th क्लास के कुछ पेपर्स जो है वो भी हमारे साथ शेयर करें। तो ये 7th क्लास का एक पेपर मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट के रिलेटेड है, और इंशाल्लाह तकरीबन 70 से 90% उम्मीद है कि ये आपके पेपर्स में भी मैथमेटिक्स का जो पेपर है 7th क्लास का, उसमें ये दोस्तों आएगा। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह लाजमी आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तमाम दोस्तों के लिए लेकर आता रहूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, तो मैथमेटिक्स का ग्रेड 7 का पेपर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें राइट साइड के ऊपर इसी पेपर की भी मैंने शो की हुई है। और ये एसबीए यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023 के हवाले से 7 क्लास का मैथ्स का पेपर है दोस्तों। और इंशाल्लाह तकरीबन यही पेपर इसी तरह का तकरीबन 70 to 90% इसी में से पेपर जो है वो आपके एनुअल में आएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसको मैं जब फर्दर नीचे की तरफ मूव करवाऊंगा तो आप देखें कि नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन जहां से शुरू हो रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि इंदराजी तरीका में सही आदाद का सेट लिखा जाता है। तो इंदराजी तरीका में सही आदाद को हम किस तरह से लिखते हैं, तो इसमें हम अगर इसके ऑप्शन की तरफ गौर करें तो अगर इसकी आंसर कीज को भी देखें तो पहले का जो आंसर है वो बी है, इसका बी पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इसको हम बी पार्ट को टिक कर देंगे ऐसे। ये लीजिए दोस्तों। अच्छा, इसका सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो बिल्कुल इसके सामने ही है। ए जो है 1 2 है, सेट दो बने हुए हैं, उनका यूनियन लेना है, तो ये दोनों को कंबाइन करके इसका जो सेकंड का इसके साथ की में भी आप देख सकते हैं कि इसका सी आंसर राइट है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके साथ तीसरे सवाल की तरफ जाएं तो तीसरा जो है वो अगर u बराबर एक यूनिवर्सल सेट है, एक ए सेट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो अगर हम तीसरे सवाल का आंसर इधर देखें तो वो सी पार्ट बनता है, इसका सी जूस बनता है, तो हम सी को टिक कर देंगे दोस्तों यहाँ से। अब इसी के साथ साथ अगर हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलें तो एक दो कसरे हैं जिनको उन्होंने ऐड किया हुआ है, तो ये इसका ए आंसर राइट है, तो हम ए को टिक कर देंगे दोस्तों यहाँ से। आप इंशाल्लाह क्वेश्चंस को पढ़ते जाइएगा तो तमाम के तमाम आंसर्स आपको क्लियर होते जाएंगे। -4/7 को जमई माकूस अगर देखें तो वो मेरे ख्याल से ए बनता है, बाकी 5 का ए पार्ट है दोस्तों, ए है, तो ए को टिक कर देंगे हम। अगर 6 को देखें तो 6 हमारे पास बी है, 6 का आंसर बी है, तो बी को टिक करेंगे दोस्तों हम। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अगर हम 7 क्वेश्चन को देखें तो 7 का सी है, हम 7 के सी को टिक करेंगे। हासिल ज़रब है दो कसरों का। अगर हम 8 को देखें तो नातक अदाद की तरतीब नजूली है, तो ये बेसिकली 8वां जो है क्वेश्चन, इसका सी पार्ट जो है वो राइट आंसर है, इसका सी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसको थोड़ा सा फर्दर नीचे मैं मूव करवाऊँ तो बाकी क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं आपके सामने। 9th क्वेश्चन जो है अगर हम इसको देखें तो 9th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी बनता है। अगर हम की में से देखें तो हम बी को टिक करेंगे दोस्तों। इसी तरह से जो सवाल नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका ए पार्ट है वो राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद 11 की बात करें तो 11 जो है इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है वो बी बनता है दोस्तों। अगर हम 12 की बात करें दोस्तों तो 12 का राइट आंसर सी बनता है दोस्तों। कसरी शरिया की बात हो रही है, इसका राइट आंसर सी बनता है। ठीक है, अगर हम 13 की बात करें तो 13 का राइट आंसर जो है वो डी बनता है दोस्तों। कुव्वत नमा बताना है उसका, तो वो बेसिकली हमें नज़र भी आ रहा है कि उसका कुव्वत नमा 9 है। तो इनको जब आप हासिल ज़रब करेंगे तो कुव्वत नमा आपस में ऐड हो जाते हैं, तो 3 की ताकत 7 आ जाएगा, यानी 14वें का ए पार्ट जो है वो राइट आंसर है, 14 का ए। अगर हम 15 की बात करें तो 15 को हम बटे में हमें पता है कि कुव्वत नमाई शक्ल में इसको ए की के अंदर पावर के अंदर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ए और बी की होल पावर एन। अगर हम 16 क्वेश्चन की बात करें तो 100 की पावर 0 हमें पता है, किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, की में से भी हम मैच कर सकते हैं, तो 16 का बेसिकली बी राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसको फर्दर हम थोड़ा सा नीचे मज़ीद स्क्रॉल कर देते हैं दोस्तों। तो ये देखें दोस्तों, 17th की बात करें तो 17 जो है वो 17% में सेल्स टैक्स बताना है, तो परसेंट नहीं निकालनी है। तो 17 का जो है अगर हम की में से देखें तो बी राइट आंसर है, तो बी को टिक करेंगे दोस्तों हम। अगर हम 18 की बात करें तो 18 जो है वो 9% के हिसाब से 3 सालों का मार्कअप बताना है दोस्तों। तो 18 का हम की में से देखें तो बी जो है वो राइट आंसर बनता है, तो बी को टिक करेंगे दोस्तों। अगर हम 19 की बात करें तो 19 का जो राइट आंसर बनता है वो बी बनता है। सकात 2.5% होती है हमें पता है, तो 2.5% ये इसको 20 की बात करें तो कसीर रकमी है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो 20 का जो राइट आंसर बनता है वो बी बनता है की में से। ठीक है दोस्तों,
अगर हम इसी के साथ साथ 21 की जानिब बढ़ें तो 21 का जो राइट आंसर बनता है दोस्तों 21 का, वो सी बनता है। 21 का राइट आंसर सी है दोस्तों। तो अगर हम सी को यहाँ से टिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर हम 22 की बात करें तो 22 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ से वो भी सी बन रहा है। अगर हम की में से देखते जाएँ साथ साथ, तो आप की का स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं दोस्तों। अगर हम 23 की बात करें तो 23 का राइट आंसर बी है दोस्तों। इन दोनों को माइनस करके इनका आंसर निकालना था किसी रकमियों को। इसके बाद 24 की बात करें तो इसकी तरजीह करनी थी, तो तरजीह करके इसका जो राइट आंसर 24 का बनता है, अगर हम की को भी देखें तो ए आंसर इसका राइट बनता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम 25 की बात करें तो 25 का राइट आंसर बेसिकली क्या बन रहा है, वो ए पार्ट, ए जूज, ए इज़ राइट आंसर, ठीक है। और 26 की बात करें तो सप्लीमेंट्री जावियों का हमें पता है मजमूआ 180 डिग्री होता है, तो इसका राइट आंसर डी है दोस्तों, ठीक है। अगर हम 27 की बात करें तो 27 के जो ये जाविये बन रहे हैं, मेरे ख्याल से ये राशि जाविये हैं, बाकी हम देख लेते हैं की में 27 का बिल्कुल दोस्तों डी इज़ द राइट आंसर। अगर हम 28 की बात करें तो 28 का चूंकि ये 30 है तो दूसरी साइड पे 150 होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर सी बनता है दोस्तों, ठीक है, 28 का सी। अगर हम 29 की बात करें तो 29 का बेसिकली वो रेडियस की बात कर रहा है, और तो उसने उसमें रकबा पूछा हुआ है, ठीक है। दायरे का तो हमें इसका फार्मूला कंफर्म है, तो इसका फार्मूला लगा के हम आसानी के साथ इसका रकबा निकाल सकते हैं दोस्तों। तो 29 का जो राइट आंसर है वो दोस्तों वो सी बन रहा है, ठीक है। आगे 30 की बात करें, सॉरी 30 जो है, 30 का राइट आंसर जो है वो बेसिकली 30 का राइट आंसर सी है। की में से भी हम देखें तो 31 का राइट आंसर दोस्तों बी बन रहा है, तो बी को टिक करेंगे। और 32 इसी तरह से हमारा लास्ट जो है वो एमसीक्यू जो रह गया है, तो इसको हम जो 32 इसकी बालाई हद बतानी है एक जमाती वक्फे की, तो इसमें हमारे पास सी जो है वो राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।